हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में चर्चा की थी। आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर देखें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 2525 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जहां पे दोस्तों इसको भागीरथी नाम से जाना जाता है। गंगोत्री हिमनद दोस्तों 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, अगला बिंदु देखेंगे। गंगा नदी उत्तराखंड में 310 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर, बिहार में 455 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है। यह दोस्तों धौली गंगा, विष्णुप्रयाग में मिलती है, जहां से इस नदी का नाम अलकनंदा हो जाता है। ठीक है, कहां पर दोस्तों? विष्णुप्रयाग में। अगला पॉइंट देखेंगे। अलकनंदा से मंदाकिनी नदी नंदप्रयाग में मिलती है। ठीक है, कहाँ पे मिलती है? नंदप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा से दोस्तों पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे। अलकनंदा मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में मिलती है। कहाँ पे दोस्तों? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, अलकनंदा से भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ पे दोस्तों? देवप्रयाग में मिलती है। कौन सी? भागीरथी अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है। यहाँ से यह नदी अब गंगा के नाम से आगे प्रवाहित होती है। कहाँ से दोस्तों? देवप्रयाग से। ठीक है, देवप्रयाग से इस नदी का नाम गंगा हो जाता है। यह दोस्तों भागीरथी से भिलांगना नदी टिहरी उत्तराखंड में मिलती है। ठीक है, भागीरथी से भिलांगना नदी कहाँ पर मिलती है? तो टिहरी उत्तराखंड में मिलती है। अगला पॉइंट देखते हैं। हरिद्वार में गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है। बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी हैं? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गंगा में बाईं ओर से कौन कौन सी सहायक नदियां मिलती हैं? तो दोस्तों रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये दोस्तों बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। आगे देखेंगे दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यमुना, चंबल, बेतवा, केन और टोंस तथा सोन नदी दाईं ओर से गंगा नदी में मिलने वाली सहायक नदियां हैं। ठीक है, यमुना नदी दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। ठीक दोस्तों, दिल्ली तथा आगरा यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन से वो राज्य हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड, ठीक है, जो दोस्तों इसका उद्गम स्थल है। उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक लंबाई कहाँ पे है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। बिहार, झारखंड में दोस्तों इसकी सबसे कम लंबाई है। और पश्चिम बंगाल। ठीक है, इन 5 राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे, कानपुर, बनारस, पटना और हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में गंगा 2 भागों में बट जाती है। ठीक है, एक भाग को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। हुगली नदी आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हुगली के किनारे
कलकत्ता शहर बसा हुआ है। ठीक है, कौन सा शहर? कलकत्ता शहर बसा हुआ है। वहीं गंगा का दूसरा भाग बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है, जिसे वहाँ पद्मा के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गंगा नदी को पद्मा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो दोस्तों बांग्लादेश में। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी भी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, जमुना और पद्मा के मिलने पर कहाँ पे मिलती हैं दोस्तों? तो चांदपुर जिला बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में मिलती हैं, जहाँ पे इसे मेघना नदी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलकर ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरवन का डेल्टा निर्मित होता है। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनता है। ठीक है, तो दोस्तों आज इतने ही पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। मिलते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा आज का? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसे ही वीडियो प्राप्त होते रहें। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।